नमस्कार दोस्तों। मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टूवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, अभी होली का फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मैं और होली रंगों का त्योहार है। तो मैं आज आपको इन रंगों का स्पिरिचुअलिटी से रिलेशन बताना चाहूंगी। तो पहले हम समझते हैं ये रंग है क्या, और ये हमको जो दिखते हैं डिफरेंट रंग, वो डिफरेंट रंग कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, ये जो अपने प्रकाश की जो तरंगे होती हैं, उसमें से जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की तरंगे होती हैं, जो कि 400 से और 700 नैनोमीटर जिनकी वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं, वो हमारे विजिबल तरंगे होती है, विजिबल प्रकाश की तरंगे होती है। वही डिफरेंट टाइप के रंग होते हैं, जिसमें से अगर अगर आपको ध्यान हो, तो मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं और अपने चक्रों के जो रंग होते हैं, वो एक जैसे काफी हद तक वो एक सिमिलर होते हैं। दोस्तों, पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि ये कलर क्या होते हैं और उस पर्टिकुलर रंग के ही क्यों दिखते हैं। तो अगर आप लोगों में से बहुत लोग तो शायद जानते होंगे इस बात को कि ये जो कलर जो है ना, ये एक्चुअली प्रकाश की तरंगे हैं। और जो प्रकाश की तरंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में जो होती हैं, वो हमको दिखती हैं। जो पर्टिकुलर जो वेवलेंथ जो हमारी विजिबल वेवलेंथ है, जिसको या हम कहेंगे ऑप्टिकल जो प्रकाश की तरंगे हैं, वो हमको दिखती हैं, जो 400 से लेके और 700 नैनोग्राम उसकी जो वेवलेंथ होती है, वो हमको दिखती है। और 400 से पहले कम वाली वेवलेंथ की तरंगे वो भी हमें नहीं दिखती हैं, और 700 से ज्यादा वाली जो तरंगे होती हैं, वो भी हमको नहीं दिखती हैं। हमको सिर्फ 400 से और 700 के बीच नैनोमीटर वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं, इसी के बीच की तरंगे हम लोगों को दिखती हैं। दोस्तों, जो हमको कलर दिखता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ के हिसाब से ही उसका कलर होता है। जैसे मैंने जैसे आपको बताया था, जो रेंज 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ का जो रेंज बताई थी, उसमें 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की जो प्रकाश की तरंग है, वो रेड कलर की होती है। और जो 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो तरंग है, वो आपकी वायलेट कलर की होती है। और इसके बीच की जो 400 से 700 के बीच की जो बाकी जो वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं, वो सब डिफरेंट 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 कलर्स होते हैं। और वो कलर अगर आप उनको देखोगे, तो वो एक इंद्रधनुष के हिसाब से, जैसे इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं ना, वो या प्रिज्म के कलर बोलते हैं उनको, इंद्रधनुष के जो कलर बोलते हैं, उसी सीरियल में उनकी वेवलेंथ होती है। जैसे अब मैं 700 का जो मैंने जैसे आपको बताया, रेड कलर होता है। और इसको आप अगर मिलाते चलोगे, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे चक्र हैं, उनके कलर भी उसी हिसाब से सिमिलर होते हैं। जैसे दोस्तों, जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की जो तरंग होती है, जैसे मैंने बताया था, वो रेड कलर की होती है। तो ये सबसे नीचे जो हमारा जो चक्र है, वो जो मैंने पहले वीडियोस में आपको बताए हुए हैं, सातों चक्र जो अपने हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, वो सातों चक्रों का मैंने बताया हुआ है। चक्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन प्रमुख ये वाले चक्र होते हैं, जो हमारी बॉडी में 7 चक्र ये मेन होते हैं। तो उसमें जो सबसे नीचे वाला चक्र है, मूलाधार चक्र, उसका कलर भी आपका रेड ही होता है। फिर अगर हम इंद्रधनुष के हिसाब से हम लेते हैं, नेक्स्ट कलर जो होता है, वो होता है आपका रेड के बाद में आपका ऑरेंज। ये ऑरेंज जो होता है ना, आप अगर यहाँ पे देखोगे, चक्र के हिसाब से देखोगे, तो इससे जो कम वेवलेंथ वाला होता है ना, रेड से जो कम वेवलेंथ वाला होता है, वो ऑरेंज कलर होता है। वो ऑरेंज कलर यहाँ पे आप चक्र से मिलाओगे, तो वो ऑरेंज कलर जो है, जो सेक्रल प्लेक्सस, जो मूलाधार से ऊपर वाला प्लेक्सस होता है, स्वादिष्ठान, वो सेक्रल प्लेक्सस जो होता है, वो आपका ऑरेंज कलर का होता है।
और अगर आप ऊपर और ऊपर चलोगे इंद्रधनुष के कलर में, तो अगर और ऊपर मीन्स अगर आप वेवलेंथ और कम की तरफ चलोगे तो फिर आएगा आपका येलो कलर। तो जो येलो कलर है वो अगर आप ये वो थोड़ा ऑरेंज कलर की वेवलेंथ से कम होता है। अब यहाँ अगर आप देखोगे, आप थोड़ा अपने चक्रों में ऊपर चलोगे तो आप देखोगे कि नेक्स्ट जो चक्र है वो हमारा होता है मणिपुर चक्र, और ये जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। वो सोलर प्लेक्सस जो है वो येलो कलर का होता है। और आप एक और चीज है, देखो येलो एंड रेड, ये दो चक्रों को मिलाओगे तो बीच वाले चक्र का कलर हो जाता है, वो होता है आपका ऑरेंज कलर जैसे ना, तो वो है। अब अगर आप नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है उससे जो कम वेवलेंथ होती है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर होता है आपका ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। तो अगर आप यहाँ पे भी चक्र के हिसाब से अगर आप चले तो चक्र में जो आपका सोलर प्लेक्स से ऊपर वाला जो चक्र होता है, सोलर चक्र से ऊपर वाला जो चक्र होता है वो आपका होता है हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। और उसका कलर भी ग्रीन होता है ना। तो अब ये दोनों आप देखते चलिएगा, फिर और हम बात करेंगे इस पे। फिर और अगर आप ग्रीन से आप कम वाले वेवलेंथ पे चलोगे नेक्स्ट पे, तो वो आपका आएगा ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। तो और अगर यहाँ आप अगर अपन देखें तो अनाहत चक्र से जो ऊपर वाला जो चक्र है वो होता है आपका यहाँ वाला जो होता है शक्ति चक्र भी बोलते हैं इसको। ये जो चक्र होता है ये इसका कलर होता है आपका थ्रोट चक्र, शक्ति चक्र, इसका कलर होता है आपका स्काई ब्लू, वैसे है ना। अब अगर आप स्काई ब्लू कलर की वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वाला अगर आप चलते हैं, कम वेवलेंथ पे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो कलर आता है इंद्रधनुष में वो आपका आता है ब्लू कलर, इंडिगो ब्लू कलर। तो यहाँ अपन अगर अपन चक्रों में देखें तो अपना ये थ्रोट चक्र से ऊपर का जो चक्र होता है वो अपना आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र का जो कलर होता है ना वो भी आपका इंडिगो ब्लू कलर होता है। वो कितना सिमिलरिटी है ना। और अगर अपन आगे चले, मतलब कि हम इंडिगो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है उससे कम वेवलेंथ पे हम अगर चलेंगे तो नेक्स्ट जो कलर आएगा वो हमारा होगा वायलेट कलर। और यहाँ अगर अपन अपनी बॉडी में देखें तो जो 6 चक्र है आज्ञा चक्र, उससे हम आगे चलें तो ये हमारा सहस्त्रार चक्र है, और इस सहस्त्रार चक्र का जो कलर होता है वो होता है वायलेट कलर। तो ये इंद्रधनुष के जो सारे कलर हैं वो सारे कलर जो होते हैं वो हमारे यहाँ चक्रों के कलर होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे बॉडी में, वैसे वैसे उनकी वेवलेंथ कम होती चली जाती है और चक्रों के कलर उसी हिसाब से होते चले जाते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका इंद्रधनुष में होते चले जाते हैं, सबसे नीचे रेड कलर जो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है, यहाँ हमारा मूलाधार जो इस रेड कलर का होता है। और सब इधर बॉडी में जो इंद्रधनुष में जैसे सबसे ऊपर वाला कलर होता है वो हमारा वायलेट कलर होता है जो कि 400 नैनोमीटर वेवलेंथ का होता है, और वही वायलेट कलर हमारा यहाँ सहस्त्रार का होता है। अब देखिए दोस्तों बहुत सिमिलरिटी है, मींस अब ये जो है ना हमारा ये विजिबल है, ये जो विजिबल कलर है ये हमारे रेड से लेके वायलेट तक के बीच के जो भी सारे कलर आते हैं वो सब हमारा विजिबल कलर है। यानी 400 से 700 के बीच की नैनोमीटर वेवलेंथ के बीच की जो प्रकाश की तरंगे हैं, वेवलेंथ की तरंगे हैं वो हमें दिखती हैं। और जैसे मैंने बताया ना 400 से नीचे वाली नहीं दिखती हैं, 700 से ऊपर वाली नहीं दिखती हैं, लेकिन होती तो है ना। और यही यहाँ पे भी आप बॉडी में भी अगर आप ये देखोगे तो यही वाली बात यहाँ है कि जो भी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट है, देखिए बॉडी नहीं, जो भी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो भी जिसका भी आकार है
उसमें ये सात ही कलर की वाली बात होती है। आप कहीं से भी निकालेंगे वो 7 कलर के विजिबल कलर है, वही कलर आएंगे। जो बाकी जो कलर हैं वो दिखते ही नहीं है, कहीं नहीं दिखते। तो वो जो कलर जो नहीं दिखते हैं ना, उनको जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, आप इनर प्रोग्रेस करते 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 अगर आप ऊपर चलते चले जाते हो तो वॉलेट से ऊपर वाले मतलब वॉलेट वॉलेट की जो वेवलेंथ है उससे भी कम वेवलेंथ की जो तरंगे होती है उनको आप कैच करने लग जाते हो। ऐसे ही आप जब आप यूनिवर्स से एक हो जाते हो तो आप सारे प्रकाश की तरंगों को कैच करने लग जाते हो। जो 400 से ऊपर कम वेवलेंथ की होती है उनको भी कैच करने लग जाते हो, और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ से ज्यादा की जो तरंगे होती है उनको भी आप कैच करने लग जाते हो। यहाँ मैं एक एग्जांपल आपको इन तरंगों का भी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो देखो, जैसे 400 जो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, उससे कम की वेवलेंथ में कौन सी तरंगे आती हैं? उससे कम की वेवलेंथ की तरंग में तो अल्ट्रा वॉयलेट तरंगे आती हैं। उससे कम की वेवलेंथ की तरंग में अल्ट्रा वॉयलेट तरंगे होती हैं। वॉयलेट से अल्ट्रा वॉयलेट, है ना। और अल्ट्रा वॉयलेट से भी कम वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं वो हमारी एक्सरेज होती हैं, जिससे कि हमारे मेडिकल में हम लोग काम में लेते हैं, एक्सरेज करते हैं। तो वो एक्सरेज जो होती हैं वो हमारी अल्ट्रा वॉयलेट जो तरंगे होती हैं उनकी वेवलेंथ से भी कम वेवलेंथ की तरंगे होती हैं। और जो उससे भी कम वेवलेंथ की तरंगे होती हैं वो होती है हमारी गामा तरंग, गामा वेव्स। वो हमारी और भी हमारी सूक्ष्म होती हैं, जो कि और फाइनर सीटी वगैरह में काम में आती है, एमआरआई वगैरह में काम में आती है। तो ऐसे करके दोस्तों, जो देखो ये चीज और होती है कि जो जितनी ज्यादा मतलब कम वेवलेंथ की होगी वो उतनी ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होगी, और जो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होगी वो उतनी ही जो जितनी कम कम वेवलेंथ की होगी ना, तो वो पियर्स बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है, पियर्स करेगी और वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ वाली होगी। तो ये जो 400 से वॉयलेट से ऊपर वाली जो तरंगे होती है ना, बहुत पावरफुल तरंगे होती है। इसीलिए इनको हम मेडिकल में हम लोग यहाँ एक्सरेज और एमआरआईज और सीटी इनमें हम लोग यूज करते होते हैं देखने के लिए, क्योंकि बहुत पावरफुल तरंगे होती हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो 700 से ज्यादा वेवलेंथ होती है जिन तरंगों की, वो हमारी इंफ्रारेड तरंगे हैं, इंफ्रारेड तरंगे होती हैं। और इंफ्रारेड तरंगों से भी कम वेवलेंथ की तरंगे हमारी माइक्रोवेव की तरंगे होती हैं, जिनको माइक्रोवेव बोलते हैं। वो जो जो हम यूज में लेते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज में लेते हैं। और माइक्रोवेव से भी ज्यादा वेवलेंथ की जो होती है वो हमारी होती है जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, वो हमारी उससे भी ज्यादा वेवलेंथ की होती है। अब अगर ये जो जैसे ये ज्यादा वेवलेंथ मतलब बहुत बड़ी बड़ी तरंगे, बहुत लंबी लंबी तरंगे होती हैं ये, तो जैसे अब ये रेडियो तरंगों में से भी अगर मैं कहूँ तो जैसे मोबाइल की तरंगे हैं, वो माइक्रोवेव से ज्यादा आपकी ज्यादा वेवलेंथ की तरंगे होती हैं। और ये मोबाइल से भी ज्यादा वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं वो हमारी टीवी स्टेशंस वगैरह जो होते हैं उनकी तरंगे होती हैं। जो जो अपने वो लगाते हैं ना, उपग्रह वगैरह लगाते हैं टीवी चलाने के लिए, उसकी तरंगे होती हैं, नेट की तरंगे होती हैं। और उससे भी ज्यादा वेवलेंथ की जो तरंगे होती हैं ना, वो हमारे होते हैं जैसे मान राडार वगैरह जो लगाते हैं ना, बड़े बड़े स्टेशंस जो होते हैं राडार के, वो तरंगे होती हैं। तो इस तरीके से ये तरंगे हमको दिखती नहीं है। दिखने वाली तरंगे हमारी सिर्फ 400 से और 700 की रेंज वाली तरंगे जो होती है ना, वही हमको दिखती हैं। तो दोस्तों, अब अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम जाते हैं, हम अगर ध्यान करना शुरू करते हैं और हमको कोई कलर दिखता है,
है ना, ध्यान में अगर कोई कलर दिख रहा है तो जैसे से फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि मेरे को येलो कलर दिख रहा है, तो येलो कलर का दिखने का मतलब होता है कि पहला मतलब तो ये है कि मेरे मेरे येलो कलर का मेरा चक्र कौन सा है, मेरे येलो कलर का चक्र है मेरा सोलर प्लेक्सस, यानी मेरे सोलर प्लेक्सस पे काम हो रहा है। और सोलर प्लेक्सस पे काम हो रहा है यानी मेरे को स्ट्रेंथ मिल रही है और आगे चलने के लिए स्ट्रेंथ मिल रही है। और अगर आपको ग्रीन कलर दिखता है तो ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है कि आपका जो हार्ट है उस हार्ट चक्र पे काम चल रहा है, हार्ट चक्र की एक तरीके से हीलिंग हो रही है और हार्ट चक्र आपको दिख रहा है, यानी अब आप में लव और कंपैशन आने वाला है। तो ये वाली फीलिंग है। और आपको एक जो पहले एक पोजेशन वाला जो लव था उसकी जगह अब आपका एक सार्वभौमिक प्रेम लेने वाला है। तो ये एक सिंबॉलिक होते हैं कि जो कलर आपको दिखता है ध्यान में, समझो उस चक्र पे काम हो रहा है। अब इन चक्रों की स्थिति देखने के लिए हाँ, अब मैंने आपको पहले वीडियोस में जैसे बताया था कि जो हमारे चारों तरफ जो ऑरा होता है ना, वो भी उसी हमारे चक्रों की स्थिति को ही इंगित करता है। जैसा हमारे चक्रों की स्थिति है वो हमारा ऑरा बताता है। ऑरा जैसे मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियोस में कि ऑरा जो होता है ना, ऑरा फोटोग्राफी होती है आजकल, कर्लिन फोटोग्राफी बोलते हैं इसको, जिससे कि आप अपने चारों तरफ के ऑरा को देख सकते हो कि आपका ऑरा कैसा है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रिंग्स आपको दिखती हैं अपने चारों तरफ। तो वो जो डिफरेंट कलर्स की जो रिंग होती है ना, वो भी उसी तरीके से होती है जैसे आपके चक्र होते हैं। तो अब वो सारे सातों कलर्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपके वो आपको चारों तरफ में दिखेंगे। अब से फॉर एग्जांपल आपका ये येलो कलर मिसिंग है, उसमें येलो कलर नहीं दिख रहा है, बाकी दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि येलो कलर यानी आपका जो सोलर प्लेक्सस है, येलो कलर किसका है? सोलर प्लेक्सस का। यानी जो सोलर प्लेक्सस है वो अपना इनएक्टिव है या कम एक्टिव है या नहीं एक्टिव है, नहीं बिल्कुल नहीं तो नहीं कह सकते, जिंदगी नहीं चलती, लेकिन हाँ बहुत कम एक्टिव है, वो दब रहा है ना, बाकी सब दिख रहे हैं लेकिन वो नहीं दिख रहा है, तो वो कम एक्टिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप में शक्ति नहीं है, आप शक्तिहीन से महसूस कर रहे हो अपने आप को, शक्तिहीन से महसूस करते हो आप अपने आप को, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप आपका यश नहीं हो पाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये चक्र, हर चक्र का एक पर्टिकुलर गुण होता है। तो वो मैं आपको बाद में और वीडियो डालूंगी जब मैं बताऊंगी आपको कि किस चक्र के एक्टिवेट होने से क्या लक्षण होते हैं और किस चक्र के ब्लॉक होने से क्या लक्षण होते हैं, इनएक्टिव या कम एक्टिव होने पे क्या होता है, उसका अपोजिट उसका इनएक्टिव होने पे होता है। जैसे मैंने अभी आपको येलो कलर का एग्जांपल दिया ना कि आपका येलो कलर आपका प्रोमिनेंट दिख रहा है आपको मेडिटेशन में, और अगर आपके ऑरा में भी येलो कलर प्रोमिनेंट है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप में शक्ति आ रही है, आपको पावर आ रही है, आपका यश मिलने वाला है, आप टीम ओरिएंट कर सकते हो और आप अपना काम कर सकते हो, काम करने की आपको पावर आ रही है। और अगर आपका येलो कलर आपके ऑरा में मिसिंग है ना, ये बहुत कम दिख रहा है, इसका मतलब होता है उसका उल्टा जैस कि ना आप आपका कोई साथ नहीं देता है, आप अपने आप को शक्तिहीन महसूस करते हो, आप काम कर नहीं पा रहे हो। तो वो सब ये उसका ऐसे करके उसका प्रभाव हम ऑरा रीड करके हम ये कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके चक्रों की स्थिति क्या है। तो इस तरीके से ये कलर जो एक चीज मैंने ये बताई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपकी फिजिकल है वो आपका इन सातों कलरों में से ही कुछ न कुछ होगा।
तो जो आपको मेडिटेशन में जो कलर दिखते हैं ना, मैंने कहा ना, कोई भी इन सातों में से कोई कलर दिखेगा या कोई इनका कॉम्बिनेशन दिखेगा, तो आप उसी हिसाब से उसका आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और अगर आप कहो कि भाई मेरे को व्हाइट दिखता है या ब्लैक दिखता है, वो तो इसमें है ही नहीं है। तो देखिए, व्हाइट और ब्लैक कलर का क्या होता है कि अगर एक ये वाली बात भी आप लोगों को बहुतों को पता होगा ना, कि कलर का मतलब होता है कि जिस कलर को जो रिफ्लेक्ट करता है वो कलर उसको दिखता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, अगर ब्लू कलर का मैंने कुर्ता पहना हुआ है, दैट मीन्स वो सारे कलर ऑब्जर्व कर रहा है, सिर्फ ब्लू कलर वो एमिट कर रहा है, वो निकाल रहा है, तो वही हमको दिख रहा है। तो ऐसा होता है दोस्तों, जैसे मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ तो लोग कहेंगे हाँ बड़ी हेल्पिंग नेचर है ना, तो ये जो मैं निकालूंगी वही दिखेगा। इसी तरीके से है ना, जो कलर निकलता है बाहर ना, वही दिखता है। व्हाइट कलर होता है ना, वो क्या होता है, वो सारे कलरों को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखता, सारे कलरों को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो क्या होता है, सारे कलर मिलके व्हाइट बन जाते हैं। तो इसीलिए जो प्रकाश है वो व्हाइट दिखता है। जो अपन अलग अलग, जब तक हम प्रिज्म में से अलग अलग नहीं करें उन सातों कलरों को, प्रिज्म में क्या है, वो प्रकाश जब प्रिज्म में जाके निकलता है तो उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, और फिर उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है तो अलग अलग कलर वो 7 रंग दिखते हैं। ऐसे जब इंद्रधनुष बनता है ना, वो भी क्या है, वो भी एक प्रिज्म इफेक्ट ही है। बादल में पानी की बूंदों पे जब वो प्रकाश की तरंगें गिरती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ हो जाती है, तो वो आपका इंद्रधनुष बन जाता है। व्हाइट का दिखना क्या होता है, सभी है, सब चक्रों पे काम चल रहा है। एक तो ये वाली बात होती है। दूसरी ये वाली बात होती है जो वायलेट से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारे ही कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी वो व्हाइट है, तो तभी भी आपका व्हाइट ही दिखेगा। और दोस्तों, अगर ब्लैक में कहूँ, ब्लैक अगर दिखता है तो क्या है, ब्लैक को कई बार लोग बाग थोड़ा सा नेगेटिव नजर से देखते हैं, अच्छा नहीं है ब्लैक का दिखना, अच्छा नहीं है। बट दोस्तों, ब्लैक भी तो वही कलर है ना। तो ब्लैक क्या है, देखिए, ब्लैक कलर क्या है, ब्लैक क्या है ना, हर वेवलेंथ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, किसी को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो जब रिफ्लेक्ट नहीं करता, सब कुछ उसमें समा जाता है, तो वो ब्लैक हो जाता है। तो अगर हम अध्यात्म में कोई कलर देखते हैं तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम क्या देख रहे हैं और इसका मतलब क्या है, हम कौन सा कलर देख रहे हैं और इसका मतलब क्या है। कलरों की भी बहुत रेंज है। मैंने ये तो इंद्रधनुष के कलर 7 कलर बताए आपको, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो बहुत रेंज है, पर मतलब उसी हिसाब से होता है। जो जो हमने अभी यहाँ चक्र की बात करी थी, और ऊपर के और नीचे के, तो जो अध्यात्म के में अगर आप चलते हो ना, जैसे, तो आप वॉयलेट जैसे आप क्रॉस कर लेते हो तो आप ऊपर के चक्रों पे चलते हो, जो विजिबल कलर नहीं होते हैं। लेकिन आप जब उस आपकी कॉन्शियसनेस जब सूक्ष्म होती चली जाती है और तब उस वेवलेंथ को पकड़ने लग जाती है, तब उस वेवलेंथ को देखने लग जाती है, तब उस वेवलेंथ की आपकी ये आंखें नहीं देख पाती, इसकी लिमिटेशन है, पर आप देखते हो, वहां की चीजों को देखते हो, वहां जो भी चीजें हैं आप उस सिद्धाकाश में होती हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि आप उससे एक हो जाते हो, जो उस वेवलेंथ है ना, उससे हम एक हो जाते हैं, हम उस वेवलेंथ पे आ जाते हैं, तो हम उस वेवलेंथ की चीज को भी, क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना, जब कोई दृष्टा होता है तो वो मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो मैटर में कन्वर्ट हो, तो कुछ भी आपको चीज दिख सकती है, कोई लोग देख सकते हैं, कुछ भी चीजें देख सकती हैं अध्यात्म में। तो ये एक्सपीरियंसेस लोगों को आते हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस ऐसे ही तो आते हैं क्योंकि वो अपना इनर जर्नी करते करते काफी डीप चले जाते हैं, और वो उनकी पियर्सिंग पावर बहुत बढ़ जाती है, और उनकी वेवलेंथ उस वेवलेंथ से मैच करने लग जाती है, जो हमारे नॉर्मल विजिबल जो रेंज है ना हमारी, जो प्रकाश की तरंगों की वेवलेंथ की, वो उसको भी क्रॉस कर जाती है।
तो तब डिफरेंट 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 स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे हम डिटेल में एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी दोस्तों, तो आप उससे थोड़ा सा और आपको पता पड़ेगा कि कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं प्रोसेस पे भी बनाऊंगी और प्रोग्रेस पे भी बनाऊंगी, डिफरेंट स्टेजेस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी, और डिफरेंट डिफरेंट आपके जो ये सेंटर्स है ना, चक्र है ना, उनके भी मैं अलग अलग आपको वीडियो बना के बताऊंगी दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। आप ये क्लियर हो गया होगा कि कलर का क्या संबंध है हमारे स्पिरिचुअलिटी से। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय।